Students, how are you all? Taking good care of yourself, maintaining all the COVID appropriate behaviors, maintaining good distance, washing your hands regularly. Children, you have to take care of all these things to avoid these situations जिसमें हम आजकल फंस गए से बाहर निकलने के ये तरीके हैं कि इन बिहेवियर्स को अपने लाइफ में हमेशा के लिए ले लेना है। इसीलिए हम आपको बार बार ये बोल भी रहे हैं कि एकदम माइंड में सेटल हो जाए। ओके, अब यहाँ पर आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ अ ट्राइंगल, हु एम आई। ट्राइंगल अपने बारे में खुद बता रहा है कि मैं कौन हूँ। आई एम फाउंड ऑन द रूफ ऑफ हट, हट के रूफ पे दिखाई दिया। ऑन द सपोर्ट ऑफ ब्रिज, ब्रिज के सपोर्ट में नज़र आया। इन द सैंडविच ऑफ माँ, माँ जो सैंडविच बनाती है उसमें भी ट्राइंगल शेप है। इजिप्ट के पिरामिड में, ये पिरामिड में ट्राइंगल शेप दिख रहा है। इन किंग्स क्राउन, किंग के क्राउन में वन पिरामिड, वन ट्राइंगल, टू ट्राइंगल, थ्री ट्राइंगल, सो मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। सो व्हेन वी मार्क थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं होते, विच डू नॉट लाई इन द सेम लाइन। जैसे एक ही लाइन में लाई करने वाले ये पॉइंट्स हुए आपके, एक मैंने बनाया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन में आ गए। लेकिन जब मैं इसको बना रही हूँ तो यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ी, यहाँ पे दूसरी लाइन और यहाँ पे तीसरी लाइन, तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल की शेप आ गई। सो ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बना, क्लोज्ड फिगर, वो आपका ट्राइंगल है। इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स। फर्स्ट लाइन सेगमेंट इसकी साइड ए बी, बी सी साइड, सेकेंड है सी ए, ये थ्री साइड्स है। वर्टेक्स हुए ए बी सी। साइड्स लिखने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी, वर्टेक्स के लिए एक ही पॉइंट, और एंगल्स लिखने के लिए 3 पॉइंट। या एंगल ए खाली आप ऐसे लिखोगे एंगल ए, या लिखोगे एंगल बी ए सी, या सी ए बी, ए को सेंटर में रखना है। जब एंगल बी लिखना है तो एंगल बी लिख दीजिए, या एंगल ए बी सी, या सी बी ए। इसी तरह एंगल सी और बी सी ए, ये आपका एंगल का सिंबल ज़रूर होना चाहिए। नाउ मीडियन क्या है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, उसको हम मीडियन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बी सी का अपोजिट साइड, बी सी अपोजिट है ए के, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसके अपोजिट साइड पे जो ज्वाइन हुआ ए डी आपका मीडियन हो गया। यहाँ पर ई मिड पॉइंट है इसका, बी से ज्वाइन हुआ बी ई आपका मीडियन हो गया। यहाँ पे एफ मिड पॉइंट है, सी से एफ तक ज्वाइन हुआ, ये आपका मीडियन हो गया। सो ऑल दी मीडियंस आर इनसाइड। जब इसी को हम परपेंडिकुलर बना दें, कि परपेंडिकुलरली लेकर आए, तो ये आपका हो जाता है ऑल्टीट्यूड। अगर आप इसको 90 डिग्री बना देते हो, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, अभी आपकी अपोजिट साइड है, अगर डी को हम ये सोचें कि मिड पॉइंट नहीं है, या मिड पॉइंट पे भी आपका बन सकता है किसी किसी शेप में, तो आप इसको ऑल्टीट्यूड कहोगे। अभी ये सारी फिगर्स बनी है मीडियन के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बना के दिखाती हूँ, जैसे ये एक ट्राइंगल है आपके पास में, ये ट्राइंगल सपोज हमने बनाया। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे मीडियन बनाना है, तो मैं ए पॉइंट से बना रही हूँ बी सी पर, तो आप इसका ये मिड पॉइंट ले लोगे डी। सो ये आपका बन गया ए डी मीडियन। लेकिन अब मुझे इसका बनाना है ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड कैसे बनता है? परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट टू द अपोजिट साइड, तो यहाँ अपोजिट साइड को एक्सटेंड करना पड़ा हमें ऐसे, और ये अब लाइन सेगमेंट बना, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसे ही बन सकता है स्ट्रेट। सो अब यहाँ पर ऑल्टीट्यूड कहाँ है? बाहर है। सो एक क्वेश्चन है आपका, कैन ऑल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स? हर वर्टेक्स से बन सकता है? येस ऑफ कोर्स इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, सबसे ए बी से सबसे बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, सी से भी बन सकता है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड? येस, मीडियन इज ऑलवेज ड्रॉन इनसाइड, मीडियन हमेशा तीनों के अंदर ही बनेंगे। ऑल्टीट्यूड आपका अंदर भी बन सकता है, जैसे मैंने अंदर बना के दिखाया। समटाइम्स मीडियन और ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट होता है, और ये बाहर भी बन सकता है, जैसे मैंने अभी बाहर बनाया। दिस इज द डिफरेंस। फिर हम एक्सटीरियर एंगल को स्टडी करते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस। जैसे मैंने इस ट्राइंगल को, इसकी साइड को प्रोड्यूस कर दिया था, तो अब एक ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर, और इसकी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे हमने बना दिया पी क्यू आर, एक ट्राइंगल बनाया, क्यू आर को एक्सटेंड कर दिया एस तक, तो ये जो एंगल बना पी आर एस, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और ये इसके साथ जो है ये एडजेसेंट एंगल है। पी आर एस जो है इसके एडजेसेंट एंगल हुआ पी आर क्यू। सो आपसे पूछा है नेम द एडजेसेंट एंगल, सो इसका आंसर होगा एंगल पी आर क्यू। देखो पी आर एस के एडजेसेंट पी आर क्यू है, या क्यू आर पी, ये वाला एंगल जो है जिसमें मैंने गोल ऐसे लिखा है, दिस एंगल इज एडजेसेंट टू दिस एक्सटीरियर एंगल।
नाउ ही सेइंग कि पी और क्यू को कट करो और यहाँ पे सुपर इम्पोज करो उनकी कटिंग्स को, यू विल फाइंड कि एग्जैक्टली कवर कर देगा पी आर एस को। इसका मतलब हुआ पी और क्यू का एडिशन पी आर एस के एडिशन के इक्वल है। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक्सरसाइज है हमारी। इन दिस ट्राइंगल डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यहाँ पे डी मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो हम इसको बोलेंगे पी डी क्या है, पी डी आपका मीडियन हुआ। एंड पी एम क्या हुआ, बिकॉज ये 90 डिग्री पे आ रहा है, दिस इज ऑल्टीट्यूड। क्या क्यू एम और एम आर इक्वल है, क्यू एम आप देख रहे हो इतना डिस्टेंस है और ये एम आर है, दे आर नॉट इक्वल, सो हम बोलेंगे नो दे आर नॉट इक्वल। उसके बाद है पी एम आर कितना है, एंगल पी एम आर, ये आप देख ही रहे हो, ये जो सिंबल होता है 90 का होता है, दिस इज 90 डिग्री। नेम द साइड अपोजिट टू क्यू पी आर, क्यू पी आर, इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट हमारी ये फुल साइड है क्यू आर, ये इस एंगल के अपोजिट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आप यूज़ करोगे, सो 50 प्लस जेड इक्वल होना चाहिए 115 के। तो आप इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, जेड को एक ही तरफ रखेंगे, 50 डिग्री को उधर ले आएंगे, माइनस करेंगे 65 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। सो इट हैज़ टू बी 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको कंप्लीट करोगे, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इसको कंप्लीट करोगे आप। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, फिर आप ऐड करोगे 50 प्लस 70, आपका एक्स 120 डिग्री आ जाएगा। राइट 5 ट्रायंगुलर शेप्स, ट्रैफिक साइंस, ब्रेड पकौड़ा, सैंडविचेस, टॉप ऑफ टेम्पल, बर्थडे कैप्स, और भी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा था। कई चिप्स पैकिंग भी ऐसे आ रही है आजकल ट्रायंगल शेप की, बिस्किट्स आ रहे हैं ट्रायंगल शेप के, आप उनके नाम लिख सकते हो। ठीक है, सो आज के टॉपिक में बच्चों मैथमेटिकली तुम्हारा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये जो हम कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये क्लास 9 तक आपको यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ भी ज्योमेट्री पोर्शन कर रहे हो, जहाँ भी ट्रायंगल आ रहा है, इसका यूज़ होता है। और एक ऑल्टीट्यूड और मीडियन आपको पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये 2 कंसेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए। 5 या 7 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो रही है एग्जाम्स की। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में हम फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।